क्वांटम दुनिया में अनिश्चितता एक नियम थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पहली बार उस नियम की अनिश्चितता को नियंत्रित कर लिया है। चलो समझते हैं इसका मतलब क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, जिसे वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में प्रस्तावित किया था। उसके हिसाब से अगर हम किसी कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति को एकदम सटीक मापने की कोशिश करें तो उसका संवेग अपने आप अनिश्चित हो जाता है, और अगर संवेग बिल्कुल सही माप लो तो स्थिति धुंधली हो जाती है। इसका मतलब पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ नहीं मापा जा सकता। यह प्रकृति का मूल नियम है। हम दोनों चीजें एक साथ पूरी सटीकता के साथ नहीं जान सकते। यही समीकरण कहता है कि अनिश्चितता हमेशा एक न्यूनतम सीमा तक रहेगी। 100 साल तक सभी वैज्ञानिक यह मानते रहे कि अनिश्चितता एक स्थिर सीमा है, जैसे कोई प्राकृतिक दीवार जिसे तोड़ना असंभव है। लेकिन 2025 में आई एक रिसर्च ने यह पूरा समीकरण ही बदल दिया। 3 अक्टूबर 2025 को जर्नल लाइट साइंस एंड एप्लीकेशंस में एक शोध प्रकाशित हुआ। एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने पहली बार क्वांटम अनिश्चितता को वास्तविक समय में नियंत्रित कर दिखाया। उन्होंने एक सूक्ष्म दर्पण बनाया जो इतना छोटा था कि उसमें परमाणु स्तर पर क्वांटम कंपन होता था। उस दर्पण पर उन्होंने लेजर लाइट डाली और उसके परावर्तन के पैटर्न से पता लगाया कि दर्पण क्वांटम स्तर पर कैसे हिल रहा है। फिर उन्होंने एक फीडबैक सिस्टम लगाया जिसे बोला गया अनिश्चितता नियंत्रक। ये सिस्टम दर्पण की गति का पता लगाता था और लेजर के फेज और तीव्रता को बदलकर अनिश्चितता को कभी बढ़ा देता, कभी कम कर देता। तो सरल शब्दों में समझो, यह सिस्टम एक फीडबैक लूप के जैसे काम करता है। जब कण की गति ज्यादा अनिश्चित होती है तो लेजर के फेज में बदलाव करके अनिश्चितता को कम कर दिया जाता है। जैसे तुम स्पीकर का वॉल्यूम नियंत्रित करते हो, अगर आवाज ज्यादा हो तो कम करते हो, कम हो तो बढ़ा देते हो। बस वैसा ही यहाँ भी हो रहा है, सिर्फ फर्क इतना है कि नियंत्रण क्वांटम स्तर पर हो रहा है। अब तुम सोच रहे होगे यह सब काम का क्या है। इस खोज का मतलब है अनिश्चितता अब एक बाधा नहीं बल्कि एक ऐसा गुण है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। यह भविष्य की तकनीकों के लिए बहुत बड़ा कदम है। क्वांटम कंप्यूटर में त्रुटि नियंत्रण के लिए, क्वांटम सेंसर में अति सटीक माप के लिए, क्वांटम संचार में सुरक्षित डेटा ट्रांसफर के लिए। इसका मतलब हम अब क्वांटम सिस्टम को सिर्फ देख नहीं बल्कि सक्रिय रूप से नियंत्रित भी कर सकते हैं। तो अब हमें समझना होगा, अनिश्चितता एक प्राकृतिक त्रुटि नहीं बल्कि एक ऐसा गुण है जिसे हम समझकर संशोधित कर सकते हैं। यह एक ऐसा क्षण है जैसा जब हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से आइंस्टीन की रिलेटिविटी तक पहुंचे थे। अब क्वांटम मैकेनिक्स भी एक नए चरण में प्रवेश कर गई है। यह खोज दिखाती है कि भौतिकी में कुछ भी अंतिम नहीं होता। हर अवधारणा विकसित होती है जब हम उसे ज्यादा विस्तार से समझने लगते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और इजी लर्न फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करो।